एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं सम एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फिल्म काई पूची। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस BA6 सेमेस्टर एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल होंगे। इस वीडियो में हम टोटल 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम इस मूवी के अंदर इन्वॉल्व सभी कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द मूवी काई पूचे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि काई पूचे मूवी की मेन थीम क्या है। फ्रेंडशिप एंड क्रिकेट, लव एंड रिलेशनशिप, पॉलिटिक्स एंड करप्शन, ड्रीम एंड एस्पिरेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंडशिप एंड क्रिकेट। इस मूवी के अंदर जो है फ्रेंडशिप को और क्रिकेट को जो है मेन थीम की तरह रखा गया है। यहाँ पर जो आप तीन लोगों की फोटो दिख रहे हैं, ये इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं या इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं। ये ब्रदर्स नहीं है, ये फ्रेंड्स हैं। ये एक ट्रायो है फ्रेंड्स का, उन्हीं की जो है ये पूरी कहानी है। ये काई पूचे मूवी पर बेस्ड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंडशिप एंड क्रिकेट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है। फ्रेंडशिप एंड क्रिकेट बिकॉज बोथ आर सीन एज द मेन थीम ऑफ द मूवी, क्योंकि ये दोनों ही जो है मेन थीम है। अगर आपको क्रिकेट बस लिख कर आ रहा है, फ्रेंडशिप बस लिख कर आ रहा है, तो आप फ्रेंडशिप पे क्लिक करेंगे, मतलब आप फ्रेंडशिप पे टिक करेंगे वो, क्योंकि इसकी ज्यादा मेजर थीम है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मेन कैरेक्टर इन द मूवी काई पूचे। इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स कौन है। ईशान गोविंद ओमी, अली गोविंद ईशान, ओमी अली गोविंद और ईशान ओमी विद्या। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ईशान गोविंद एंड ओमी आर द मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी काई पूचे। इस मूवी के ये तीन मेजर कैरेक्टर्स हैं, ईशान, गोविंद एंड ओमी। ये और क्या है, ये फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ काइट फ्लाइंग इन द मूवी। इस मूवी के अंदर एक सीन आता है जहां पर एक जो काइट है वो फ्लाई कर रही होती है स्काई में, तो वो क्या दर्शाती है। इट्स अ वे टू एस्केप रियलिटी, इट्स अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड ड्रीम्स। ऑप्शन नंबर सी है, इट्स अ ट्रेडिशन इन गुजरात एंड इट्स अ वे टू इम्प्रेस फ्रेंड्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट्स अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड ड्रीम। ये क्या दर्शाती है, आसमान में उड़ती हुई पतंग दर्शा रही है इस फिल्म के अंदर कि फ्रीडम और ड्रीम्स का ये क्या है, सिंबल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज गोविंद पैशन। इस मूवी के अंदर गोविंद का पैशन क्या होता है। क्रिकेट, पतंग उड़ाना, कोचिंग देना या फिर बिजनेस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिजनेस। गोविंद का पैशन होता है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना या फिर बिजनेस करना। और उसका एक और यहाँ पर पैशन दिखाया गया है इस मूवी के अंदर। एक तो बिजनेसमैन बनना चाहता था वो, और दूसरा उसका पैशन है अबाउट द नंबर्स एंड मैथ्स। जो नंबर्स और मैथ के प्रति जो है उसका एक पैशन है, जो वो क्या करता है, विच ही यूज टू गिव ट्यूशन टू द चिल्ड्रन इन द फिल्म। जहाँ पर वो उस अपने उस पैशन का यूज, अपनी उस टैलेंट का यूज क्या करता है कि बच्चे जो होते हैं फिल्म के अंदर, बच्चों को ट्यूशन देने का काम करता है, उससे उसकी अर्निंग होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। जो 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ बुक है उसके ऑथर कौन है। सो द राइट आंसर इज चेतन भगत। चेतन भगत जो है वो 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ बुक के ऑथर हैं, और जो ये बुक है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इसी की अडेप्टेशन है द मूवी काई पूचे, जो कि चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। इसी की अडेप्टेशन है, बिल्कुल सेम जो है स्टोरी लाइन है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी एक को पढ़ लें, क्योंकि स्टोरी में कुछ ट्विस्ट है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ओमी इन द मूवी काई पूचे। इस मूवी के अंदर ओमी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, मतलब निक नेम है ओमी, तो उसका फुल नेम क्या है। ओमकार पांडे, ओमी पांडे, ओमकार शुक्ला या ओमकार शास्त्री। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओमकार शास्त्री इज द फुल नेम ऑफ ओमकार, जो कि ओमी इस मूवी के अंदर कहा जाता है, जो कि इन्हीं फ्रेंड्स में से एक होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज ईशान फील अबाउट क्रिकेट। ईशान जो है वो क्या फील करता है क्रिकेट के लिए, उसका क्या पैशन है, क्या उसका पैशन है, ये पूछा गया है। सो ही लव प्लेइंग क्रिकेट, ही हेट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज न्यूट्रल अबाउट क्रिकेट, ही इज नॉट गुड एट क्रिकेट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ही लव प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट में बहुत अच्छा होता है। जो ईशान, इन 3 फ्रेंड में से एक का नाम ईशान है, एक का नाम गोविंद है, एक का नाम ओमी है। तो जो ईशान जो है वो क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इवन उसे दिखाया गया है इस फिल्म के अंदर कि वो एक्स डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है क्रिकेटर जो है होता है इस मूवी के अंदर, लेकिन जो सिलेक्शन में जो लोग घपला करते हैं उसके कारण वो अपनी जो है इस सपने को पूरा नहीं कर पाता है कि वो नेशनल लेवल तक खेल सके। लेकिन वो बहुत अच्छी क्रिकेट जो है खेलता होता है, और इवन वो क्रिकेट की कोचिंग्स भी देने लगता है। जब आगे बढ़कर ये मूवी में ऐसा होता है कि ये लोग एक शॉप खोल लेते हैं, ओमी गोविंद एंड ईशान मिलकर एक शॉप खोलते हैं, जो कि स्पोर्ट का सामान बेचते हैं उस शॉप में।
तो उस शॉप में ये लोग पहले स्पोर्ट्स का सामान बस बेचते हैं, फिर जो लोग आते हैं वहाँ पर सामान लेने, तो ये जो ईशान होता है उन्हें क्रिकेट की जो है टिप्स देना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे वहाँ पे वो लोग थोड़ा और अपना जो है काम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो लोग एक क्रिकेट अकेडमी को भी खोल लेते हैं, जिसका नाम वो साबरमती क्रिकेट अकेडमी रखते हैं, जहाँ पर ईशान जो है क्रिकेट की कोचिंग देना शुरू कर देता है और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वहाँ पर आते हैं क्रिकेट की कोचिंग लेने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, द स्पोर्ट्स शॉप वॉज स्टार्टेड बाई हुम इन द मूवी। इस मूवी के अंदर स्पोर्ट्स शॉप कौन शुरू करता है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, गोविंद, ईशान एंड ओमी जो है मिलकर इस स्पोर्ट्स शॉप को स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, मैंने आपको ओमी का जो है फुल नेम बता दिया था कि ओमी का नाम क्या है, ओमकार शास्त्री है। फिर यहाँ पे मैंने नाम लिख दिए हैं, देखिए गोविंद का नाम है गोविंद पटेल एंड ईशान का फुल नेम है ईशान भट्ट। तो आप ये चीज़ें भी अच्छे से समझ लीजिए। तो और ये स्पोर्ट्स शॉप किसने खोली थी? इन तीनों ने मिलकर खोली थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये जो 3 फ्रेंड्स का ट्रायो है, इन लोगों ने स्पोर्ट्स शॉप खोली थी और क्रिकेट अकेडमी भी खोल ली थी बाद में, जहाँ पर कोचिंग कौन देता था? ईशान देता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज बिट्टू जोशी इन द मूवी? का ही पूछे। इस मूवी के अंदर बिट्टू जोशी कौन है? एक हिंदू पॉलिटिशियन है, एक राइट विंग पॉलिटिशियन है, या फिर ओमी का अंकल है, मतलब ओमी के अंकल है, मामा है उसके, या फिर ऑल ऑफ द अबव? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ही इज ऑल ऑफ द अबव। वो एक हिंदू पॉलिटिशियन है, एक राइट विंग पॉलिटिशियन है और ओमी के जो है वो अंकल है। और ये जो स्पोर्ट्स शॉप जो ओमी और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर खोली है, ये उन्हीं की स्पोर्ट्स शॉप है, बिट्टू जोशी की स्पोर्ट्स शॉप है, जो कि ये उनको दे देते हैं रेंट पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, हु प्लेड द रोल ऑफ गोविंद इन द मूवी? इस मूवी के अंदर गोविंद नाम का जो रोल है वो किसने निभाया है? सुशांत सिंह राजपूत ने, अमित सद्धा ने, राजकुमार राव ने, या फिर राज अर्जुन ने? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार राव। राजकुमार राव ने गोविंद का रोल इस मूवी के अंदर निभाया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉन्ग दैट प्लेड ड्यूरिंग द काइट फ्लाइंग सीन? जो कि काइट फ्लाइंग सीन है इस मूवी के अंदर, वो किस सॉन्ग में आता है? सो ऑप्शंस आर मांझा, मीठी बोलियां, शुभारंभ, या ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मांझा। इस फिल्म में एक सॉन्ग है मांझा नाम से, उसी में ये जो काइट फ्लाइंग सीन है वो आता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ ईशान सिस्टर इन द फिल्म? का पूछे। इसमें पूछा गया है कि जो ईशान की सिस्टर है फिल्म में, उसका नाम क्या है? दिव्या भट्ट, विद्या भट्ट, शिखा भट्ट, या फिर यू डोंट हैव अ सिस्टर, मतलब उसके पास कोई सिस्टर थी ही नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विद्या भट्ट। उसकी बहन का नाम विद्या भट्ट होता है इस मूवी के अंदर। वो यंगर सिस्टर होती है, मतलब छोटी बहन होती है ईशान की। और यही जो विद्या भट्ट है ना, यही जो है गोविंद की क्या होती है? लवर होती है। यही उससे जो है प्यार करती होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गुजरात अर्थक्वेक इन द मूवी? इस मूवी के अंदर जो गुजरात अर्थक्वेक दिखाया गया है, उससे क्या दर्शाया गया है? इट ब्रिंग्स द फ्रेंड क्लोजर, इट टेस्ट द फ्रेंडशिप, इट चेंजेस देयर लाइफ फॉर एवर, इट जस्ट अ बैकग्राउंड इवेंट। सो द राइट आंसर इज इट चेंज देयर लाइफ फॉर एवर। ये जो है, ये अर्थक्वेक वाला जो सिग्निफिकेंस एक सीन टाइप का आता है जब अर्थक्वेक आता है। गुजरात का जो 2001 में एक अर्थक्वेक आया होता है गुजरात में, उसी को इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है। तो उससे क्या जो है फ्रेंड्स की जो जिंदगी है, उन तीनों फ्रेंड्स की, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये पूछा गया है। तो उसके कारण ना उनकी पूरी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि इस अर्थक्वेक के कारण ना उनकी जो पूरी लाइफ होती है ना वो बिखर जाती है, क्योंकि उनने जितने सपने देखे होते हैं ना उन पर पानी फिर जाता है। यही इस जो है अर्थक्वेक का सिग्निफिकेंस है कि ये उनकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इन द फिल्म काईपूचे ओमीज फादर इज आ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ओमी के फादर है उनका ऑक्यूपेशन क्या है? वो एक बिजनेसमैन है, स्पोर्ट पर्सन है, टेम्पल के प्रीस्ट है, या फिर कुछ भी नहीं है? सो द राइट आंसर इज टेम्पल प्रीस्ट। वो एक टेम्पल के पुजारी हैं। और उसी के जो मामा है वो बिट्टू जोशी हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि एक पॉलिटिशियन होते हैं। और वो क्या करते हैं, ओमी के जो फादर हैं उनके टेम्पल को फंड प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि वो वहाँ के ट्रस्टी टाइप के होते हैं। ये दिखाया गया है मूवी के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज ईशान्स क्रिकेट अकेडमी इम्पैक्ट द किड्स? मतलब जो क्रिकेट अकेडमी ईशान ने खोल रखी थी उसका क्या इम्पैक्ट था किड्स पर, जो बच्चे वहां पर सीखने आते थे? इट मेक देम बेटर क्रिकेटर, ऑप्शन नंबर बी है इट बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस, इट टीच देम टीम वर्क, और ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी चीजें जो है ईशान की क्रिकेट अकेडमी में आने से उन बच्चों को सीखने को मिल रही थी, और वो बहुत ही अच्छा जो है एक टीचर था, मतलब आप कोच भी कह सकते हैं, कोच या टीचर था।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द मूवी काई पूछे। इस मूवी में क्या कन्वे किया गया है, कौन सा मैसेज है जिसे दर्शाया गया है, जिन चीज़ों पर जोर दिया गया, मतलब सीधे सीधे आप थीम भी कह सकते हैं या फिर मैसेज भी कह सकते हैं। फ्रेंडशिप कैन कॉन्कर ऑल, मतलब कि फ्रेंडशिप सबको जीत सकती है। ड्रीम्स आर इंपॉर्टेंट, लाइफ इज प्रीशियस, ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही जो है मैसेजेस मूवी के अंदर दिए गए हैं कि फ्रेंडशिप जो है वो सभी चीज़ों को जीत सकती है। मतलब अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं और वो आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़े होंगे और फिर आप सब कुछ जीत सकते हैं। और ड्रीम्स जो है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे गोविंद अपने ड्रीम्स को पूरा करता है, ईशान अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है, बट कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, बट वो लोग एट द एंड अपने ड्रीम्स को पूरा कर लेते हैं। कुछ ना कुछ जो है क्लाइमैक्स आते रहते हैं मूवी के अंदर, बट एट द एंड दे ऑल कॉन्कर एवरीथिंग। और इसमें ये भी दिखाया जाता है कि लाइफ बहुत प्रीशियस है। जब मूवी की एंडिंग होती है, जब हमें दिखाया जाता है कि ईशान की जो है डेथ हो जाती है, उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे जो है वो जो दोस्त हैं वो उसके लिए कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। ईशान ने जो है अली को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। तो ये चीज़ें जो है लाइफ को प्रीशियस भी दिखाती हैं, इस मूवी के अंदर दर्शाती हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डायरेक्टेड द मूवी काई पूछे। इस मूवी के डायरेक्टर कौन है काई पूछे मूवी के। अभिषेक कपूर, करण जौहर, राजकुमार राव, संजय लीला भंसाली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अभिषेक कपूर। अभिषेक कपूर इस मूवी के डायरेक्टर हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द सेंट्रल प्लॉट ऑफ द मूवी काई पूछे। इस मूवी का सेंट्रल प्लॉट क्या है, मतलब किस प्लॉट पर ये बेस्ड है। क्रिकेट टूर्नामेंट, फ्रेंडशिप एंड इट्स चैलेंजेस, लव स्टोरी, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा बिजनेस राइवरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंडशिप एंड इट्स चैलेंज। इस मूवी का मेन प्लॉट है दोस्त और दोस्तों के बीच में जो आने वाली कठिनाइयां हैं, मतलब उनकी लाइफ में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनको दिखाना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डू द कैरेक्टर रिस्पॉन्ड टू द एडवर्सिटी। जो कैरेक्टर्स हैं इस मूवी के अंदर वो अपनी जो एडवर्सिटी का मतलब देखिए क्या होता है। एडवर्सिटी का मतलब होता है जो आपदा या फिर जो कठिनाइयां हैं उनको कैसे उन पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब उनकी जो प्रक्रिया है वो कैसी है उसके प्रति। दे गिव अप, दे ब्लेम ईच अदर, they support each other or they ignore the problem. So the right answer is option number C, they support each other. वो सारी ही कठिनाइयों में एक दूसरे के साथ होते हैं। जब आप ये मूवी देखेंगे ना तो आपको फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि वो तीनों दोस्त हर एक कठिनाई में एक दूसरे के साथ रहते हैं। वो कहीं कहीं एक दूसरे से गुस्सा भी हो जाते हैं, बट फिर उनका रीयूनियन हो जाता है और वो एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करने के लिए भी जो है बिल्कुल तैयार रहते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, गोविंद फॉल इन लव विद हुम इन द मूवी। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि गोविंद किसके साथ प्यार में पड़ गया था। दैट वाज विद्या, द ईशान सिस्टर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शी वाज ईशान्स यंगर सिस्टर एंड हर नेम वाज विद्या। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज सफरिंग फ्रॉम डिसीज नेम्ड हाइपर रिफ्लेक्स इन द मूवी। इस मूवी के अंदर जो कौन ऐसा इंसान है जो कि एक बीमारी जिसका नाम होता है हाइपर रिफ्लेक्स, उससे जो है सफर कर रहा होता है। तो ऑप्शंस हैं ईशान, ओमी, अली या फिर गोविंद। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अली। अली एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि ईशान की कोचिंग सेंटर में, जो कि वो क्रिकेट कोचिंग सेंटर चलाता होता है, अकेडमी बोलते हैं जिसे, तो उसमें वो आता है वहाँ पर और उसे ट्रेनिंग लेता है। वो नहीं आता है खुद से। इस मूवी के अंदर ऐसा होता है कि एक बच्चा, जितने भी बच्चे वहाँ पर आते हैं, ईशान की जो अकेडमी होती है वहाँ पर जितने भी बच्चे सीखने आते हैं उनमें से एक बच्चा कहता है कि हम जहाँ पर खेलने जाते हैं वहाँ पर एक बच्चा ऐसे हिट करता है कि उसका हर एक बॉल जो है वो छक्का ही मारता है वो, तो कैसे उसको जो है हम हरा सकते हैं। तो वो ट्रेनिंग देता है कि चलो तुम्हें बता देता हूँ। फिर वो मिलना चाहता है उससे। वो कौन बच्चा होता है, वो होता है अली। अली से वो मिलना चाहता है। फिर उसे पता चलता है कि अली कितना अच्छा खेलता है। फिर वो उसे बाद में, फिर जब वो उसके साथ खेलता है, उसे चैलेंज करता है कि तुम जो है मेरे साथ इतनी बॉल्स खेलो। तो वो 4 बॉल खेलने के बाद ही जो है अली जो है एकदम से बेहोश होकर गिर जाता है। तब वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जो ईशान है वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। तब पता चलता है कि जो अली है वो हाइपर रिफ्लेक्स नाम की बीमारी से सफर कर रहा है। हाइपर रिफ्लेक्स की बीमारी ऐसी होती है कि उस बीमारी में जो भी चीज आपके सामने आ रही होती है, मतलब जैसे बॉल है वो आपकी तरफ फेंकी जा रही है, तो उस बॉल की जो रिफ्लेक्शन है वो उसे बहुत ज्यादा दिखाई देती थी कि उसकी तरफ जो बॉल आ रही है वो बहुत और ज्यादा तेजी से आ रही होती है। तो उसके कारण वो उस बॉल को और अच्छे से हिट कर पाता था। तो यही जो है उसकी एक कमजोरी भी दिखाई गई है मूवी के अंदर, और उसकी एक जो है ताकत के रूप में भी दिखाई गई है, जो कि उसे गेम खेलने में बहुत ही ज्यादा जो है मदद करती है। और
अली जो है एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर हो जाता है बाद में। एट द एंड ऑफ द मूवी ये जो है इंडियन नेशनल टीम के लिए भी खेल रहा होता है, इस मूवी में दिखाया जाता है। तो क्या लिखा है यहाँ, मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी लिखा है। ही इज अ गुड क्रिकेटर प्लेयर ट्रेन्ड बाय ईशान इन द मूवी। इसे एक गुड क्रिकेट प्लेयर बन जाता है वो, और ईशान के द्वारा इसे ट्रेन किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट डिड द ट्रायो ऑफ 3 फ्रेंड्स इन द मूवी काय पूछे लॉस्ट ड्यू टू 2001 गुजरात अर्थक्वेक। 2001 में जो गुजरात का अर्थक्वेक आया था उसमें जो ये 3 फ्रेंड्स है, ट्रायो मैंने लिख दिया है तो उससे आप समझ जाइए कि गोविंद, ईशान और ओमी जो ट्रायो है फ्रेंड्स का इस मूवी के अंदर, वो क्या लॉस कर देते हैं इस अर्थक्वेक के अंदर। मैंने आपको बताया ना कि उनकी लाइफ बदल जाती है, वो बहुत अपनी जो सारी पूंजी जहां उन्होंने लगा रखी होती है वो उस जगह को वो लॉस्ट कर देते हैं। तो क्या होती है वो जगह, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। देयर होम्स एंड फैमिलीज, देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड पावर, देयर न्यूली ओपनड स्पोर्ट्स शॉप एंड अकेडमी लोकेटेड इन collapsing all, and option number D is their entire stock market investment profile. The right answer is option number C. इस जब ये गुजरात का अर्थक्वेक आता है ना, तो इस अर्थक्वेक में वो अपनी न्यूली ओपनड जो एक स्पोर्ट्स शॉप होती है, मतलब वो खुली भी नहीं होती है, वो जगह वहां पर ले लेते हैं। इस मूवी में ऐसा दिखाया जाता है कि वो लोग एक मॉल में अपनी जो है स्पोर्ट्स शॉप उन्होंने जो एक टेम्पल के बगल की शॉप में खोल रखी है, तो वो लोग उसको एक बड़े मॉल में खोलना चाहते हैं, तो वहां पे वो जगह बुक करा लेते हैं। तो उस जगह की जो है कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है, और फिर वो लोग वहाँ अपना सारा ही जो इन्वेस्टमेंट होती है, जितना भी उनकी पूंजी होती है, वो सब तीनों लोग मिलकर लगा देते हैं। और फिर उन्हें पता चलता है कि इस अर्थक्वेक में उनका सपना जो है वो ढह चुका है और मॉल भी जो है वो बिखर चुका है, और जो वहाँ का जो डीलर होता है वो सारे पैसे लेकर भाग गया होता है। तो उनकी लाइफ में ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक मूवमेंट आ जाता है, उनका सारा पैसा एक ही जगह पे बर्बाद हो जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ गोविंद इन द मूवी। इस मूवी में गोविंद का ड्रीम क्या होता है, ये पूछा गया है। टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, टू टेक अप अ शॉप इन अ मॉल, टू सेपरेट हिज बिजनेस, और ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता था। वो कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो किसी के अंडर रहकर काम नहीं करना चाहता था। वो इस मूवी में खुद बताता है कि वो किसी के अंडर रहकर काम नहीं करना चाहता है, वो खुद का मालिक बनना चाहता है, खुद ही एक मालिक बनना चाहता है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता है। और उसकी एक और मंशा होती है, वही चाहता होता है इस मूवी के अंदर कि वो एक स्पोर्ट्स शॉप को खरीदे, मतलब कि एक स्पोर्ट्स शॉप अपनी खोले एक बड़े से मॉल के अंदर। तो ये जो 2 इच्छाएं हैं ये होती हैं इस मूवी के अंदर गोविंद की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्हेन वाज द मूवी काय पूछे रिलीज्ड। ये जो मूवी है काय पूछे ये कब रिलीज होती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 2013 में ये जो मूवी है ये रिलीज होती है काय पूछे मूवी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट डायरेक्टली कॉज ईशांस डेथ इन द मूवी काय पूछे। इस मूवी के अंदर ईशांत की डेथ हो जाती है, उसका रीजन पूछा गया है कि क्यों हो जाती है। ही वॉज कॉट इन द बिल्डिंग कोलैप्स ड्यूरिंग द गुजरात अर्थक्वेक, ऑप्शन नंबर ए है। देन ऑप्शन नंबर बी है ही वॉज किल्ड इन अ फाइट विद गोविंद ओवर विद्या, मतलब गोविंद से जो है गोविंद और विद्या का अफेयर चल रहा था, तो उसमें पूछा गया है क्या उस फाइट में उसकी जो है डेथ हो गई थी। फिर ऑप्शन नंबर सी है ही वॉज एक्सीडेंटली शॉट बाई ओमी वाइल प्रोटेक्टिंग अली फ्रॉम द मॉब ड्यूरिंग द राइट, मतलब कि जब कम्युनल राइट्स चल रहे थे तो ओमी ने जो है गलती से उसको मार दिया था जब वो अली को शूट कर रहा था। क्या ये ऑप्शन सही है। और द लास्ट ऑप्शन इज ही सफर्ड द फाइटल इंजरी वाइल ट्राइंग टू सेव हिज स्पोर्ट्स शॉप फ्रॉम बीइंग बर्न्ड, या फिर उसकी स्पोर्ट्स शॉप जल रही थी उसे बचाते समय उसकी डेथ हो गई थी। सो द राइट आंसर इज टोटली क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसकी डेथ कैसे हो जाती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि ऐसा कम्युनल राइट क्रिएट हो जाता है। एक ट्रेन जा रही होती है जिसका नाम गोथरा ट्रेन होता है, उसमें कुछ कम्युनल्स द्वारा जो है आग लगा दी जाती है। उसके जो 2 डिब्बे होते हैं, मतलब उसकी जो 2 बोगी होती हैं उसमें आग लगा दी जाती है, जिसमें ओमी के फादर एंड मदर भी प्रेजेंट होते हैं। वो जो ट्रेन होती है वो कहाँ जा रही होती है, वो अयोध्या जा रही होती है, और लौटते समय उसमें जो 2 डिब्बे होते हैं उनमें आग लगा दी जाती है, जिसमें ओमी के पेरेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। वो क्यों गए होते हैं, क्योंकि बिट्टू जोशी की जो पार्टी है उसकी तरफ से लोग अयोध्या जाने वाले थे। उनकी पार्टी हार जाती है और वो फिर क्या है अयोध्या जाके वहां पे प्रार्थना करने वाले थे, तो उसमें उसने कहा था कि आप ओमी से कहा था कि तुम अपने पेरेंट्स को भी बोलो कि वो जाए। तो ओमी के पेरेंट्स भी वहां पर जाते हैं, और जब ट्रेन आ रही होती है तो उसकी जो 2 बोगी हैं उनमें आग लगा दी जाती है, जिसमें ओमी के पेरेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये चीज़ें जो हैं कम्युनल राइट्स क्रिएट कर देती हैं उस एरिया में, अहमदाबाद में कम्युनल राइट्स क्रिएट कर देती हैं
और उसी कम्युनल राइट्स के अंदर जो बिट्टू जोशी है वो ओमी को फोर्स करता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ जो है इन्हीं जो है लोगों के कारण हुई है जो हमारे अपोनेंट्स हैं। तो फिर वो उसे फोर्स करता है और ओमी के मन में भी जो है अपने अपोनेंट्स के लिए, जो उसमें मुस्लिम्स को अपोनेंट्स दिखाया गया है, तो उनके प्रति जो है एकदम दुश्मनी की भावना जो है बढ़ जाती है। इसीलिए फिर वो अली को भी मारना चाहता होता है। तो यही इसका रीज़न होता है कि जब ईशान जो है अली को बचा रहा होता है और ओमी जो है गन से शूट कर देता है और फिर ईशान की डेथ हो जाती है वहाँ पे, और अली के फादर उसे वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज ओमी इन्वॉल्व इन द राइट इन द मूवी काईपूचे। इसमें पूछा गया है कि ओमी क्यों इन्वॉल्व हुआ था, उसका क्या इन्वॉल्वमेंट था, क्यों उसको क्या रीज़न था उसका इन्वॉल्व होने का इस राइट्स में। क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, यही उसका रीज़न था, क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। बताइए, उसके सिर से उसके दोनों पेरेंट्स का, उसके मदर उसके फादर दोनों का ही साया उठ गया था, और यही चीज़ों ने उसे अंदर से जो है खोखला बना दिया था और गुस्से से भर दिया था। इसीलिए वो इन कम्युनल राइट्स में इन्वॉल्व हुआ था। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है, उसे भी पढ़ लेते हैं। ही वॉज मैनिपुलेटेड एंड रेडिकलाइज्ड बाय हिज पॉलिटिकल लीडर अंकल आफ्टर हिज फैमिली वॉज किल्ड इन गोधरा ट्रेन बर्निंग। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसको उसके मामा ने जो है मैनिपुलेट कर दिया था, मतलब उसको ऐसे अंदर से उसके अंदर गुस्सा भर दिया था कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ जो है इन्हीं कारणों से हुई है, इन्हीं कम्युनल लोगों के कारण हुई है। इवन वो खुद एक कम्युनल थे, मतलब वो हिंदू मुस्लिम में डिफरेंस वगैरह किया करते थे, और उसी कारण से उन्होंने जो है कम्युनल राइट्स में ओमी को अपने साथ जोड़ लिया था। और आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी ट्रेन थी, गोधरा ट्रेन बर्निंग। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गुजराती फ्रेज काईपोचे। काईपोचे का मतलब क्या होता है, ये पूछा गया है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन है लेट्स फ्लाई काइट, वी आर विक्टोरियस, आई हैव कट द काइट स्ट्रिंग, और फ्रेंडशिप फॉर एवर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आई हैव कट। इसका मतलब होता है आई हैव कट, मतलब आई हैव कट क्या, काइट की जो स्ट्रिंग होती है जिससे हम काइट को उड़ाते हैं, मतलब उसका धागा, उसको काटना, ये जो है इसका मीनिंग होता है आई हैव कट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हु प्लेड द रोल ऑफ ईशान इन द मूवी काईपूचे। इस मूवी के अंदर जो ईशान नाम का रोल है वो किसने निभाया है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत ने इस मूवी के अंदर ईशान का जो है रोल निभाया है, जो कि क्रिकेट में बहुत ही अच्छा है और एक एक्स डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेटर है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हाउ डज द मूवी पोर्ट्रे द रिलेशन बिटवीन ओमी एंड अली। जो मूवी है उसमें ओमी और अली के बीच के जो रिलेशन है उनको कैसा दिखाया गया है, क्लोज फ्रेंड हैं, राइवल्स हैं, कॉम्प्लेक्स ड्यू टू डिफरेंट बैकग्राउंड, या फिर एनेमीज हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। उनका जो रिलेशन दिखाया गया है उसे थोड़ा पेचीदा या जटिल दिखाया गया है। देखिए, वो एक दूसरे से लड़ते नहीं थे, वो एक दूसरे को, ना ही ऐसा था कि ओमी बिल्कुल ही नहीं पसंद करता था अली को, बट आफ्टर दैट ट्रेन बर्निंग ही वॉज मैनिपुलेटेड बाई हिज अंकल एंड ही वॉज फिल्ड विद एंगर बिकॉज ही लॉस्ट हिज एवरीथिंग इन दैट ट्रेन बर्निंग। इसी वजह से वो अली को मारना चाहता था। और हाँ, मैंने आपको एक चीज़ भी नहीं बताई कि उसने, जो अली के फादर हैं, उसने उनके मामा के ऊपर, ओमी के जो मामा है उसके ऊपर भी जो है अटैक कर दिया था और उसको भी घायल कर दिया था। ये रीज़न भी था कि वो फिर अली को और ज़्यादा चाहता था कि वो अली को मार दे। तो यही रीज़न इसमें रहा था कि इतना हॉस्टाइल हो गया था उनके बीच का रिलेशन। इसलिए इसमें बताया गया कि उनका रिलेशन जो था वो कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट था, ना कि वो एनेमीज थे, ना वो रिवैली थे, उनकी कोई ऐसी खास लड़ाई थी नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। The next question is question number 30, our last question. What kind of ending does the movie काईपोचे had? इस मूवी की किस तरीके की एंडिंग होती है, लाइट हार्टेड या कॉमेडिक एंडिंग होती है, सीरियस या ड्रामेटिक होती है, बिटर स्वीट या इमोशनल होती है, या फिर एक मिक्स ऑफ इमोशन होता है, मतलब एक मिक्सचर होता है इमोशंस का। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इस मूवी की एक बिटर स्वीट और इमोशनल एंडिंग होती है। इस मूवी की एंडिंग कुछ इस प्रकार होती है कि जो ओमी होता है उसने ईशान को मार दिया होता है, तो वो अपनी जेल में होता है। मतलब ये जो मूवी है ना, ये पास्ट में चल रही होती है, और प्रेजेंट में क्या चल रहा होता है कि जो ओमी है वो जेल से छूट कर आता है और गोविंद उसे लेने के लिए गया है, और फिर वो लोग कार में आ रहे होते हैं और फिर उसमें क्रिकेट चल रहा होता है, रेडियो पर क्रिकेट चल रहा होता है। उसके बाद से ही जो है मूवी जो है बैकग्राउंड में चलने लगती है, मतलब पास्ट में चलने लगती है, और फिर सारी मूवी चलती है। एट द एंड ऐसा होता है कि
जो ओमी है वो ईशान से मिलता है। ईशान, आप सोच रहे हो कि कौन ईशान, ईशान तो मर गया। ईशान जो है वो गोविंद और विद्या का बेटा होता है, जिसका नाम वो ईशान रखते हैं, उससे वो मिलता है और वो उसे एक तिरंगा देता है, जो हमारा तिरंगा होता है ना, वो उसे देता है। और फिर वो इमोशनल हो जाता है ओमी और ईशान को गले लगा लेता है, जो कि गोविंद और विद्या का बेटा है। और इसके बाद फिर वो लोग एक क्रिकेट स्टेडियम में जाते हैं, जहां पर अली जो है इंडिया की तरफ से खेल रहा होता है और वही मेथड्स यूज कर रहा होता है जो उसे ईशान ने सिखाए होते हैं। और इसी तरीके से इस मूवी की बिटर स्वीट और इमोशनल एंडिंग हो जाती है। और बहुत ही अच्छी मूवी है। अगर आप मूवी नहीं देखे हैं तो आपको देखनी जरूर चाहिए। अगर आपको टाइम मिले तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए। तो चलिए, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। I hope you all like the video. If you like the video, please also make sure to watch the other video that are uploaded in the channel. तो इसी के साथ आपके सिलेबस में इन्वॉल्व सारी ही जो मूवीज़ हैं उनको मैंने कवर करा दिया है। अगर आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी जो है सिलेबस वगैरह जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसे बता सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।